मलाला यूसुफजई एक बार फिर तनकीद की जद में। पहले तो हम देखते थे कि पाकिस्तान में जो कंजर्वेटिव्स हैं या जो राइट विंग तबका है, दाएं बाजू के लोग, पहले वो सिर्फ मलाला पर तनकीद करते थे और पाकिस्तान में जो लिबरल्स थे या लेफ़्ट विंग के लोग थे जो थोड़े से अपने आप को रोशन ख्याल समझते थे, वो मलाला का हमेशा से दिफा करते होते थे। लेकिन इस बार मैं क्या देख रहा हूँ, अजीब सी चीज़ देख रहा हूँ कि जो जितने लिबरल्स जो पहले मलाला का दिफा करते होते थे, हर मौके पर मलाला को डिफेंड करते थे, वो भी अब मलाला के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और मलाला पर सख्त शदीद तनकीद कर रहे हैं और वो बहुत बुरा भला कह रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या बात हुई है कि पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं, जो लेफ़्ट विंग का तबका है, वो भी मलाला के अगेंस्ट हो चुका है। जी हाँ, अब बात कुछ यूँ है कि एक ब्रॉडवे थिएटर है यूएस में, जो बड़ा मशहूर थिएटर है, जो म्यूज़िकल प्रोड्यूस करता है, यानी कि म्यूज़िकल थिएटर्स होते हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो उसमें वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मौका देते हैं कि वो उनके साथ जॉइंटली को प्रोड्यूस कर सकें ड्रामाज या थिएटर म्यूज़िकल्स। तो इसमें उन्होंने इस बार मौका दिया हिलरी क्लिंटन और मलाला को। जी हाँ, मलाला और हिलरी क्लिंटन इसको जॉइंटली को प्रोड्यूस करेंगी इस ब्रॉडवे थिएटर को, और उसमें एक म्यूज़िकल इन्होंने बनाना है। तो ये ख़बरें जब आईं तो लोग हैरान परेशान रह गए कि मतलब मलाला हिलरी क्लिंटन के साथ, और वो भी इस मौके पर जब फ़लस्तीन के अंदर इतना जुल्म सितम जारी है। यहाँ पर लोगों के सब्र का पैमाना हो गया लबरेज़। और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में जो लिबरल लोग समझे जाते हैं, निदा किरमानी जैसे, वो भी मलाला पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि यार ये क्या किया मलाला, आपने तो हमें डिसअपॉइंट किया। हिलरी क्लिंटन बेसिकली मशहूर हैं एक वॉर मॉन्गर के हवाले से। हिलरी क्लिंटन पर हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने जितने भी CIA के प्लान्स थे जो जंगों के, एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या एज अ फर्स्ट लेडी, उन्होंने उन जंगों को प्रमोट किया है और बहुत से मुल्कों को तबाह करने में हिलरी क्लिंटन का एक बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने जंगों के लिए लॉबिंग की है, उन्होंने ड्रोन्स बरसाए हैं। जब पाकिस्तान में ड्रोन्स हमले हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तब भी ये हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, यानी वज़ीर ख़ारजा, और पाकिस्तान में आना जाना रहता था और उनकी अप्रूवल से ही ये सब कुछ होता था। हिलरी क्लिंटन की वैसे ही इमेज अच्छी नहीं है, मतलब जो लोग हैं ना एंटी वॉर लोग, जो चाहते हैं जंगें ना हो, वो इनको वॉर मॉन्गर तस्वुर करते हैं। और जब उन्होंने मलाला को हिलरी के साथ देखा तो तब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक यूज़र ये भी कह रहे थे कि यार मैंने, मतलब वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा कि मैंने हर जगह पर मलाला का दिफा किया है। पाकिस्तान में जो कंजर्वेटिव्स लोग थे उनके सामने हम खड़े होते थे, लेकिन अब मलाला ने सारे लिमिट्स पार कर दी और अब हमें कोई मौका नहीं छोड़ा कि हम मलाला का दिफा कर सकें। मलाला ने हमें शदीद डिसअपॉइंट किया है। हिलरी क्लिंटन के साथ ही खड़ी हो गई हैं और ड्रामे बनाती फिर रही हैं यूएस के अंदर। आपको याद होगा कि मतलब यहाँ पर ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि मलाला पर तनकीद इसलिए होती थी पहले कि ये इन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वेस्ट में जाके वेस्टर्न पपेट बन गई हैं या वेस्टर्न माउथ पीस बन गई हैं। जो वेस्ट का एजेंडा होता है ये उसको प्रोपोगेट करती हैं और इन्होंने ज़्यादा गज़ा के हवाले से भी प्रॉपरली आवाज़ नहीं उठाई। वैसे तो इन्होंने एक दो बयानात दिए थे, लेकिन वो उस तरह लोगों के ख्याल में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इज़राइल की डायरेक्ट कंडेमनेशन इतनी ज़्यादा मलाला ने क्लियर अल्फाज में नहीं की। लोगों को एक तो ये भी गुस्सा है इस दौरान जब ये इज़राइल की कैंपेन जारी है, उस वक़्त हिलरी क्लिंटन के साथ देना। हिलरी क्लिंटन, वो भी आपको पता है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट इज़राइल की सपोर्ट ही करती है। हिलरी क्लिंटन ने भी की हुई है हिस्ट्री में, पास्ट में। अभी हिलरी क्लिंटन का ताल्लुक जिस पार्टी से है उस पार्टी की हुकूमत है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो भी सपोर्ट कर रही है इज़राइल को। तो यहाँ पर लोगों ने बड़ा दुख का इजहार किया। और मलाला पर तनकीद पहले यही होती है कि मलाला ने क्यों इतना ज़्यादा वेस्ट के एजेंडा को प्रमोट किया है, हमेशा से तनकीद यही होती थी। बेशक मलाला पर नो डाउट जो उन पर TTP ने अटैक किया था वो बड़ा काबिल मजम्मत था। उनका जो चेहरा है वो आज भी सही नहीं हो सका। वो आज भी उनका चेहरा काफ़ी डिफॉर्म्ड है, मुड़ा हुआ है थोड़ा सा। क्लियरली पता चलता है कि उनको गोली लगी थी, उनके साथ जुल्म हुआ था। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उसके बाद जब ये गई हैं इंग्लैंड, तो उन्होंने क्यों फिर इस तरह उन्होंने अपनी रवायात को क्यों भूल गई। ठीक है, किसी हद तक तो ठीक है कि वो इन शोज़ में आती थी, इंग्लिश शोज़ में आती थी, लेट नाइट शोज़ में आती थी। पहले तो ये लड़ाई काफ़ी क्लियर थी। कुछ लोग पाकिस्तान में मलाला को सपोर्ट करते थे और कुछ लोग
ज़्यादातर इनके ख़िलाफ़ ही होते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, क्या राइट हो क्या लेफ़्ट हो, अब सब भी ख़िलाफ़ हो चुके हैं। उनके ख्याल में मलाला का ये जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही अफसोसनाक है कि मलाला जो जुल्म बर्बरियत है उसके ख़िलाफ़ तो आवाज़ उठाती नहीं है। मलाला ने पाकिस्तान को तो खूब बदनाम किया है, लेकिन जब बात आती है वेस्टर्न हिपोक्रेसी की तो मलाला उसको एक्सपोज नहीं करती, क्योंकि वहाँ से मलाला को अवार्ड्स दिए जाते हैं, वहाँ से इनको प्रोग्राम्स अनायत होते हैं, वहाँ से इनको रिकग्निशन मिलती है, इनको टीवी शोज़ में बुलाया जाता है और इनकी बड़ी वाह वाह होती है। इसलिए मलाला जो वेस्टर्न जो गलत चीज़ें हैं, जो वेस्टर्न जितनी भी सिविलाइजेशन है उनकी गलत चीज़ों को मलाला कंडेम नहीं करती या उससे कासिर रहती हैं। इस पर ये तनकीद है मलाला यूसुफ़ज़ई पर। और ये एक सना सईद हैं, ये बड़ी टॉप जर्नलिस्ट हैं, बाहर के जरीदों में काम करती हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि जो एक ऐसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसने CIA के एजेंडा को प्रमोट किया, CIA की ड्रोन वॉर को प्रमोट किया, कितने पाकिस्तान में नॉर्दर्न पाकिस्तान जहाँ से ख़ुद मलाला का ताल्लुक़ है वहाँ पर कितने बच्चे मारे गए और आज उसी हिलरी के साथ मलाला खड़ी हुई है। बड़े अफसोस की बात है। ये सना सईद की ट्वीट थी और बहुत से लोगों ने मलाला को सेल आउट करार दिया, यानी बिकाऊ माल, द नेस्टी सेल आउट, इस तरह के सख्त अल्फाज भी कहे। और ये ज़्यादातर उसी एलीट और लिबरल तबके की तरफ से आ रहे थे जो कि कभी मलाला की सपोर्ट किया करता था बढ़ चढ़ कर। द नेस्टी सेल आउट, हाउ कैन यू वर्क विद समबडी who is responsible for killing your own people। जिन लोगों के मारने में एक औरत का किरदार हो, मतलब हिलरी की तरफ इशारा था, तो तुम उसी के साथ तुमने हाथ मिला लिया है अपने एडवेंचर्स करने के लिए, अपने पर्सनल शौक पूरे करने के लिए। तो ये चीज़ें, इस तरह की तनकीद हो रही थी मलाला पर। और फिर किसी ने ये भी कहा कि एक ने लिखा कि हम पश्तून होने के नाते हमें ये नहीं समझ आती थी कि मलाला पर इतनी सख्त तनकीद क्यों होती है, कि क्या वो पश्तून है, क्या इस वजह से तनकीद होती है। तो लोगों ने कहा नहीं, ये जो तनकीद होती थी वो दरअसल दुरुस्त होती थी। एक ने लिखा शी इज़ एन अमेरिकन इम्पीरियलिस्ट माउथ पीस एंड शिल हुज ग्लोरी चेजिंग एंड ग्रिफ्टिंग इज एक्टिवली कॉजिंग हार्म टू आवर पीपल। किसी ने कहा आई फील सॉरी फॉर हर, शी इज नॉट हर ओन पर्सन, नेवर विल बी नाउ, शी इज पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, शी इज ट्रैप्ड, स्टैंड्स टू लूज एवरीथिंग इफ शी स्टेज ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स हैज नो होम टू कम टू। सैड। उन्होंने कहा कि मलाला का कोई घर नहीं है जहां पर वो वापस आ सकें, इसलिए वेस्ट में ही वो अपना एक फेक घर तलाश करती हैं। किसी ने कहा कि अब फाइनली हमें पता लगा है कि असल में मलाला कौन थी, अ प्लांटेड एंड ग्लोरिफाइड पपेट हु ओनली स्पीक्स व्हेन आस्क्ड टू। द होल मलाला वर्शिप इज डाइंग इट्स नेचुरल डेथ। इतनी ज़्यादा सख्त तनकीद हुई मलाला यूसुफ़ज़ई पर। तो ये थे मलाला के बारे में बड़े ही एक्सट्रीम कुछ ट्वीट्स और लोगों के ख्यालात, और ये ज़्यादा लिबरल तबके के ख्यालात थे। ये ज़्यादा जो एलीट लोग हैं जो बाहर सेटल्ड हैं या पाकिस्तान में हैं, उनके ख्यालात हैं मलाला के बारे में, जो कभी मलाला को सपोर्ट किया करते थे और अब ये मलाला से शदीद डिसअपॉइंटेड हैं कि क्यों इन्होंने हिलरी क्लिंटन के साथ ये प्रोजेक्ट साइन किया है और क्यों उनके साथ मिलकर ये काम करेंगी। इस पर लोगों को बड़ा दुख हुआ और लोगों ने सही सवाल उठाए कि हिलरी क्लिंटन जो कि पाकिस्तान में जब ड्रोन कैंपेन चल रही थी तो ये उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा थी और उस वक़्त पाकिस्तान के नॉर्थ में ही बच्चे शहीद हो रहे थे और मलाला भी वहाँ से ही ताल्लुक़ रखती हैं, वो उनके साथ ख़ुद भी जुल्म हुआ है। तो क्या वो जुल्म व बर्बरियत भूल गई हैं जो उस रीजन में हुई है, जिसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा किरदार था। तो ये चीज़, ये सवालात तो काफ़ी हद तक जेन्युइन है मलाला यूसुफ़ज़ई से। अब देखना ये मलाला ने इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। एक बात तो तय है कि मलाला यूसुफ़ज़ई की जो इमेज है वो बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। मलाला का जो टैग है इस वक्त उन पर लगा हुआ है वो ये है कि वो वेस्टर्न पपेट हैं, वो सिर्फ वेस्ट की तर्जुमानी करती हैं और अपने लोगों को, अपने इलाके को, पश्तून जो पूरा सिस्टम है उसको वो भूल चुकी हुई हैं और इसलिए कुछ लोग उनको गद्दार भी कहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख़्याल में मलाला ये सब कुछ क्यों करती हैं, क्योंकि उन्हें वेस्ट की तरफ से बहुत कुछ मिलता है, ये जैसे अवार्ड्स हो गए या टीवी शोज़ में बुलाना या इस तरह के जॉइंट कोलैबोरेशन के मौके जो फ़राहम करता है वेस्ट उन्हें। क्या मलाला उनमें इतना ज़्यादा खो चुकी हैं कि उनको अपना बैकग्राउंड और कल्चर और हिस्ट्री सब कुछ भूल चुका है, या इसकी कोई और रीज़न है आपकी नज़र में? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।